अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं शुगर फ्री डेट के लड्डू, जो बहुत ही पौष्टिक होती है, चाहे बड़े हों या बच्चों के लिए। इसमें ढेर सारी एनर्जी होती है, ताकत होती है, जो हम सबके लिए हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये सिर्फ खजूर और जो बादाम काजू वगैरह है उससे ही बनता है, यानी डेट्स और नट्स से ही बनता है। काफ़ी हेल्दी होता है और जो हमारे जो फ़ैट होता है वो भी नेचुरल फ़ैट ये होता है, जिसमें हमें वज़न बढ़ने की कोई टेंशन नहीं होती, पर हमारी हड्डी वगैरह को अच्छे से मजबूत करता है। तो हम घर में ही बनाएंगे, बाहर से बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है और घर में हम अच्छे से बना भी लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने खजूर ले लिया। ये खजूर है आधा किलो और ये मैं नॉर्मल खजूर का इस्तेमाल कर रही हूँ, डेट्स का। आप जो चाहे आपकी पसंद का जो खजूर है इस्तेमाल कर सकते हो डेट का। तो सबसे पहले हम इसकी बीज निकाल लेंगे। कुछ इस तरीके से, आप चाहे तो हाथ की मदद से भी निकल सकते हैं, ज़रूरी नहीं मैं नाइफ़ से कर रही हूँ तो आप भी करोगे, हाथ से भी इजीली निकल जाता है। खजूर बहुत सॉफ्ट होते हैं। आप सूखे छुहारे का इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो इसे खजूर की पूरी बीजें निकाल लेते हैं। तो ये कुछ बादाम ले लिए मैंने। ये ऑलमोस्ट 200 ग्राम के करीब मैंने बादाम लिए थे। नॉर्मली कुछ इस तरीके से आप जैसे ही रफली चॉप करना चाहे बादाम को कट कर सकते हैं, जो साइज़ रखना चाहे आप। एक में से दो भी साइज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आपको जिस तरीके से पसंद हो उस तरीके से आप जो है बादाम को कट कर सकते हैं। देख लीजिए, मैं कुछ रफली चॉप कर रही, ज़रूरी नहीं आप पतला या मोटा, यानी फटाफट कट जाता है। इसमें टाइम भी नहीं लगता है। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही झटपट बनकर रेडी हो जाती है, झंझट नहीं है ज़्यादा देर का, और ये बहुत ही इजीली बन जाता है। तो खजूर की बीजें निकाल लेंगे और साथ साथ बादाम को भी कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये खजूर की जो है पूरी जो बीज है वो निकल चुकी है। तो हमारे बादाम भी कट चुके हैं। थोड़े से हमने सूखा जो खोपरा होता है वो ले लिया है, कोकोनट, ठीक है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपको कितना लेना है, आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं, जो आपकी चीज़ पसंद हो। और ये मैंने जो है खसखस ले ली है, 50 ग्राम के करीब ये खसखस होगी, ठीक है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने तिल ले लिया है, वो भी 50 ग्राम के करीब थी। और ये मखाने हैं, मखाने को मैंने पहले ही भून के घी में इसे मैंने दरदरा जो मिक्सर में पीस लिया है, ठीक है। और उसके बाद में हम किशमिश ले लेंगे। तो आप जितनी चाहे इसमें किशमिश कर सकते हैं, क्योंकि ना इसमें लिमिट नहीं है। आपको जो ज़्यादा पसंद है ना, आप उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में हम धीमी आंच पे गैस में तिल और खसखस को भून लेंगे। पहला पहला इसके ऊपर जो घी वगैरह अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले जो है ऐसे ही नॉर्मल हमें इसका कलर चेंज होने तक भुनना है। या फिर अगर आपको कलर का समझ में नहीं आ रहा तो आपको खुशबू से पता चल जाएगा। ज़्यादा देर नहीं, आपको 2 मिनट ही भुनना होता है। और गैस जितना हो सके धीमी पे रखिए। अगर आपको आदत नहीं है तो पैन को गर्म करने के बाद में गैस ऑफ कर दीजिए और इसे ऐसे ही नॉर्मल में भून लीजिए, तो आराम से ये भून जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। जो जिसे नहीं भी आता है ना लड्डू बनाने, वो भी इसे ईज़िली बना सकता है। ये इतना आराम से बन जाता है। तो हमने जो तिल और खसखस है वो अच्छे से भून लिया है। अब क्या करेंगे, घी लेंगे। मैंने असली घी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि लड्डू है, हम हेल्थ के लिए बना रहे हैं, हेल्दी हो हमारी हड्डी वगैरह के लिए। तो इसमें घी का इस्तेमाल कीजिएगा, डालडा या तेल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगर आपको फिर भी अगर नहीं चलता है तो फिर आप नॉर्मल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैंने क्रैनबेरी भी डाला है, ये मुझे और मेरे बच्चों को पसंद है तो मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। ये ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे कि मैंने इसमें काजू बादाम काजू वगैरह नहीं डाला है, पिस्ता नहीं डाला है। आपको क्रैनबेरी नहीं पसंद है तो आप बादाम काजू वगैरह डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, ठीक है। देखिए, बोलने में मुझे थोड़ा-सा गड़बड़ हो जा रहा है, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं ना, बताते-बताते बीच में से दूसरी चीज़ याद आती है, तो उस चीज़ में गड़बड़ हो रहा है, तो इसलिए सॉरी। तो मैंने पहले घी डाला था 2 से 3 चम्मच, मैं वापस से डाल रही हूँ इसमें। और धीमी आँच पे गैस के ऊपर भुनना है हमें बादाम काजू वगैरह को, वरना ये जल जाएँगे अगर हाई फ्लेम पे आप रखोगे तो। जितना हो सके धीमी आँच पे ही भुनना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत सबसे ईज़ी ये लड्डू मैं तो जानती हूँ, बनाती हूँ ना मैं, जितने भी लड्डू बनाती हूँ उसमें ये सबसे ईज़ी लगता है, क्योंकि बिल्कुल भी मेहनत नहीं, फटाफट बनकर रेडी हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 घंटे का टाइम लगेगा, यानी पूरे लड्डू बन के रेडी हो जाएंगे। यानी कि लड्डू भी बनाने तक, ये काट पीट करे तक आपको पूरा 1 घंटे के अंदर ही बन जाएगा। दूसरे लड्डू में काफ़ी टाइम लगता है, पर इसमें बहुत ही कम समय में बनकर रेडी हो जाता है। देखिए, अब मैंने जो है गैस को ऑफ़ कर दिया है। बादाम वगैरह भुनने के बाद में जो खसखस और तिल को हमने भून लिया था नॉर्मली,
तो अब हमने घी के साथ में जो बादाम वगैरह भुने थे उसी में ऐड कर दिया। उसके बाद में हमने मखाने डाल दिए भूनकर, जो पीस लिया था मैंने, दरदरा मखाने को पीसा था। और जो मखाने उसे बिल्कुल भी पाउडर मत कीजिएगा, वरना खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमने कुछ इस तरीके से भुनना है। अभी जब मैं भून रही थी ना मखाने वगैरह डालने के, तो जब मैंने गैस ऑफ़ किया था, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो हमारे जो खजूर साफ़ कर लिए थे उसे भी हमने अच्छे से पीस लिया है। ठीक है, आप पेस्ट भी कर सकते हैं, यानी पानी तो बिल्कुल भी नहीं डालना, मगर पेस्ट कर सकते हैं। और जो हमने बादाम काजू वगैरह जो भून लिया था उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद में बाकी की चीज़ जो आगे करेंगे, ठीक है ना। तो वापस से वही पैन ले लिया है, उसमें हमने घी ऐड कर दिया और हम इसमें खजूर जो पीस के रखे हैं वो डाल देंगे, ठीक है। खजूर में बिल्कुल भी पानी या दूध का इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना आपके लड्डू जो ख़राब हो जाएंगे। जो ज़्यादा दिन 1-1 महीने तक रहते हैं लड्डू, वैसा नहीं टिकेगा, जल्दी से ख़राब हो जाएगा, इसमें भूसा लग जाएगा। अभी ये जो आपको खजूर ऐसे हार्ड लग रहा है ना, आप जैसे-जैसे भुनोगे ना, बिल्कुल हलवे के फॉर्म में आ जाएगा, ईज़िली भुनने लगेगा। स्टार्ट में मगर ना इसी में आपको मेहनत लगती है, मेहनत यानी कि बोलूँ तो मैं ताकत लगती है। तो आप किसी और करछी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं स्पैचुला का कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ताकत लग रही थी। आपको इसमें नहीं लग रहा होगा, पर सीरियसली गाइज़ बहुत ज़्यादा ताकत लगती है खजूर को भुनने में। पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसे भी मुझे लगता है 5 या 10 मिनट में ये एकदम आराम से भुन गया था। और गैस को इसे भी भुनने के लिए हमें गैस को जो है लो फ्लेम पे रखना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। मैं 10 बार इसलिए कह रही हूँ ना, क्योंकि कोई क्या होता है फास्ट रख देते फिर जल जाता है, फिर कमेंट में बोलेंगे भाई आपने बताया ही नहीं कि ऐसे रखना था। तो इसलिए बार-बार मैं रिपीट कर रही हूँ। अच्छा, ये भुन गया कैसे पता चलेगा? ये बिल्कुल भी पैन को छोड़ देगा, आप देख सकते हो बिल्कुल भी पैन को ये पकड़ नहीं रहा है, आराम से छोड़ दे रहा है पैन को। तो ये एकदम हलवे के फॉर्म में आ जाए, पैन को एकदम छोड़ दे, तो आप समझ लीजिए आपका जो खजूर है वो अच्छे से भुन गया है, ठीक है। और आप अगर करछी वगैरह यानी कढ़ाई वगैरह में बना रहे तो उसमें थोड़ा सा स्टिकी हो सकता है, इसीलिए जितना हो सके नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल कीजिएगा। वो बिल्कुल भी जो है पैन में हमारे चिपकता नहीं है, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो पैन का इस्तेमाल करते हैं लड्डू वगैरह बनाने के लिए, ईज़िली बन जाता है। आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बस थोड़ा-थोड़ा मतलब चिपकेगा, बस यही एक फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं। आपको जल्दी-जल्दी हिलाना होगा, पैन में इतना टेंशन नहीं होता है, ईज़िली छूट जाता है। ऊपर से मैंने वापस से घी डाला है, घी की कोई मनाही नहीं है, घी आप ढेर सारा डाल सकते हो। ये कहते हैं ना फैट वगैरह होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। पहले के लोग आप देख लो इतना काम करते थे, और घी तो इतना, जैसे हम जैसे दाल वगैरह डाल के खाते हैं ना, वैसे घी डाल के खाते थे। अब अभी क्या, अगर बूढ़े लोग को देखेंगे ना, अभी भी कई-कई सामान लेके वो घूमते हैं। हमारे करजत में तो कई-कई इतनी बड़ी-बड़ी जैसे लकड़ी लेके जो जलाने के लिए लेके जाते हैं, वो घी वगैरह खा के इतने हेल्दी हो गए। अंग्रेज़ों की बात मत सुनिए कि मतलब घी खाने से फैट बढ़ता है, बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है, वो उल्टा हेल्दी होती है। सुबह शाम खाना चाहिए, काफ़ी अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए। तो देख लीजिए खजूर हमारा अच्छे से, जो खजूर का पेस्ट था वो भून चुका है। अब हमने क्या करा, खजूर को ठंडा होने के लिए छोड़ा है, 2 मिनट या 1 मिनट के लिए छोड़ा, उससे ज़्यादा नहीं छोड़ा है। अब जो हमने भुना था बादाम वगैरह, एक बड़े से भगोने में या थाली में निकाल लेंगे। और खजूर याद रखिए वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, खजूर को बिल्कुल भी ठंडा होने नहीं देना है। अगर खजूर को हमने ठंडा होने दे दिया तो जैसे गुड़ कैसे होता है वैसे हो जाएगा, बिल्कुल भी ये आपको भुनने के लिए मतलब लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल भी जमेगा नहीं, हार्ड हो जाएगा और हमारे लड्डू नहीं बनेंगे। तो जितना हो सके ना आपको गर्म में ही बनाना होगा। सिर्फ 1 मिनट के लिए मैंने ऐसे ही इसे रखा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट था। अभी भी देख लीजिए, अब मैंने स्पैचुला से मैं मिला रही हूँ, आप भी पहले चम्मच से मिला लीजिएगा, क्योंकि हाथ से तो बिल्कुल कर नहीं सकते। वह ऐसे मिक्स करने के बाद में ना फिर मैं हाथ से करूँगी। और ये बहुत ज़्यादा हीट था, मेरा पूरा लाल हो गया था पूरा हाथ, हथेली मेरी, आप देख सकते हो, मतलब इतना गर्म है, मैं टच भी नहीं कर पा रही हूँ। तो ये गर्म रहेगा तभी आपका लड्डू बनेगा, वरना नहीं। तो देख लीजिए अभी ये पूरा मतलब मिक्स नहीं हुआ था, तो मैं थोड़ा सा स्पैचुला का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे हम पाव भाजी वगैरह बनाते हैं ना, उससे मैं प्रेस कर रही हूँ। जो बादाम काजू वगैरह है ना, वो अच्छे से जो हमारे खजूर के साथ में मिक्स हो जाए, ये मैं ट्राई कर रही थी, ताकि थोड़ा मिक्स भी हो जाएगा, थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा इसी बहाने। वरना क्या होगा ना, अगर हम छोड़ेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा। तो मैं एक ज़रूरी बात बताना तो भूल ही गई, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी रेसिपी लाती रहूं। ठीक है, तो ऐसे ही ऊपर नीचे करके मिक्स कर लेंगे। हाथ थोड़ा जलेगा, पर थोड़ा सा माइंड नहीं करता। अगर आपको ज़्यादा गर्म लग रहा है ना, तो थोड़ा सा ठंडे पानी से हाथ धोइए, कपड़े से पोंछिए और फिर से मिक्स कीजिए। अब लड्डू बनाना हम शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा ये गर्म लगेगा आपको, अगर आपके घर में और फैमिली मेम्बर है तो थोड़ी सी उनकी हेल्प ले लीजिए। देख लीजिए इतना गर्म था कि मैं लड्डू नीचे रख रही थी फिर बना रही थी, तो 1-2 जन होंगे तो अच्छे से हेल्प हो जाएगी। अच्छा, अगर आपके घर में बूढ़े वो चबा के नहीं खा सकते ना, तो क्या कर सकते हैं, जो हमने बादाम वगैरह इसे रफली चॉप की
की थी ना, उसे ना एकदम पाउडर फॉर्म में ले लेंगे, मिक्सी के जार में पीस लेंगे और फिर गैस पे हम घी डाल के भून लेंगे, तो वो भी ईज़िली खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही हेल्दी होता है, जिसे कमज़ोरी वगैरह, हाथ पैर वगैरह दर्द होते हैं ना, ये उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन है। आप प्लीज़ ऐसे बनाइए और अपने बच्चों और आप भी खाइए, ये बहुत ही हेल्दी होता है और साथ-साथ बहुत ही टेस्टी होता है। जो बच्चे बोलते हैं ना कि हम बादाम वगैरह नहीं खाते या घी हमें अच्छा नहीं लगता है, तो वो भी इसे शौक से खाएँगे। तो एक-एक करके इसी तरीके से हमें लड्डू बना लेना है। थोड़ा-सा टाइम लगेगा, बस इसी में टाइम लगता है, और एक जो हमने खजूर को भुना था उसमें टाइम लगता है, बाकी तो बहुत ही झटपट बन जाता है। अगर मैं भुनने का टाइम जोड़ूँ ना तो मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, यानी 5 मिनट खजूर का, 5 से 8 मिनट, और 5 मिनट हमने जो ये नट्स वगैरह भुना था उसका। तो डेट्स वगैरह का टोटल मिला के 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, या 20 मिनट मोस्टली लगा होगा, उससे बिल्कुल भी नहीं। और ये जो लड्डू है इसे बनाने में ही समझ लीजिए 20 मिनट या 10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगता। यानी 1 घंटा भी मैंने ज़्यादा ही बोल दिया था पहले, आधा घंटा या फिर 40 मिनट्स में ईज़िली ये बन के आपके लड्डू तैयार हो जाएंगे, और दूसरे लड्डू के मुकाबले में। तो देख लीजिए, ये जो हमने लड्डू एकदम बढ़िया से बना लिया है, मैं ऊपर से ही डाल के आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी देख लीजिए अलग नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है, यानी हमारी जो बेंडिंग अच्छे से हुई है, लड्डू अच्छे से बने हैं। तो आप ना इसे एयरटाइट कंटेनर में रखिएगा, हवा वगैरह ना लगे उसमें, ठीक है ना, ताकि ये अच्छे से जो है हवा ना लगे, तो ज़्यादा लंबे समय तक रह सके। तो आप इजीली ना इसे 1 महीने से, 15 दिन से लेके 1 महीने तक आप रख सकते हो। तो आप खाओगे तो ये 15 दिन के अंदर वैसे भी ख़त्म हो जाएगा। तो 1 महीना आप इजीली इसे स्टोर करके रख सकते हैं, और गीला हाथ आप ना लगाओ तो ज़्यादा बेहतर है, तो वरना ये ख़राब होने का डर लगा रहता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको और भी कोई रेसिपी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग मुझे, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में वो रेसिपी शेयर करने की कोशिश करूँगी, ज़रूर वीडियो डालूँगी। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, उसका भी आंसर देने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। अभी ये जो 3 है हमारे, 3-4 जो बचे थे थाली में, वो मैं खा लूँगी, अब बाकी का तो डब्बे में आ नहीं रहा है। तो ये देख लीजिए, हमारे जो लड्डू हमारे डब्बे में अच्छे से पैक हो चुके हैं, दिखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में भी उतने ही टेस्टी लगते हैं। बिल्कुल भी उस चीज़ का जो है टेंशन मत लीजिएगा। तो बढ़िया से हमारे शुगर फ्री डेट्स के लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं। कमेंट में बताना आप लोगों को ये कैसे लगा है। तो इसी के साथ में हमारी आज की जो लड्डू की रेसिपी थी वो यहीं ख़त्म होती है। मैं मिलती हूँ आपको किसी और रेसिपी के साथ में। तो आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मिलजुल के रहिए। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।